तो गाइस हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो मैंने लाइव के क्लास में आप लोग को बताया था कि पूरक कोण किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए वो तो थोड़ा समझ में नहीं आया था। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो में आप लोग को समझाऊंगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, या मतलब पूरक कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पूरक कोण किसे कहते हैं, यदि कोई त्रिभुज आपको दिया गया है, ये ए है और ये बी और ये सी, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। पूरक कोण कहते हैं कोई दो कोण मिलकर यदि 90 डिग्री हो जाए तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये ए है, यदि ये बी है तो इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। यदि कोई दो कोण, यदि ए 15 है और ये यदि क्या नाम है 75 है, तो इसका मतलब ये दोनों कोण मिलकर हमारा 90 डिग्री हो गया, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। मतलब कोई दो कोण मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए ये तो मैंने समझ लिया कि पूरक कोण किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम इस पे। वो देखिए, जैसे आपको एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, इससे रिलेटेड आप फॉर्मूला लिखते हैं। ये हमें एक त्रिभुज दिया गया है, ये हमारा 90 डिग्री हुआ। यदि कोण थीटा बन रहा है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, यदि कोण थीटा बन रहा है, मतलब साइन से रिलेटेड फॉर्मूला निकालते हैं। यदि ये थीटा बन रहा है तो इसका मतलब ये इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी हमारी लंब, ये कहलाएगी, और ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी आधार, ठीक है, और ये हमारा कहलाएगा कर्ण। मतलब इसके सामने जो होता है लंब, और ये जो 90 डिग्री के सामने है ये हमारा कर्ण कहलाएगा, और ये बाद बाकी जो भुजा बचा ये आधार कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड हम जो साइन थीटा निकाले, यदि साइन थीटा निकाले तो हमारा क्या होगा, अपने ट्रिक पर आता एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। अब देखिए पहला साइन तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब तो ये कहलाएगा, मतलब बीसी, बीसी लंब कहलाएगा, और एसी हमारा कर्ण कहलाएगा। ए बी सी बटे ए सी ये हो जाएगा। यदि मैं कोस थीटा निकालूं तो कोस थीटा हमारा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, इसका मतलब आधार हमारा ये है, तो ए बी बटे कर्ण, तो हमारा क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। अब चलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है ये बी सी, बी सी बटे आधार क्या है ए बी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि अब निकालना है कोसेक। अब जानते हैं टेन के बाद कोसेक, तो कोसेक किसका, साइन का रेसिप्रोकल, तो ये कोसेक, ये साइन क्या है बीसी बटे एसी, तो कोसेक क्या हो जाएगा इसका उल्टा एसी बटे बीसी, ठीक है। अब निकालते हैं सेक, तो हमारा कोस का उल्टा होगा, तो एसी बटे ए बी, और हमारा हो जाएगा कोट, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटे बीसी। ये हमने तो बेसिक फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं किस चीज पे, दूसरे पे। कैसे हुआ, ये तो थीटा के लिए हुआ। अब यदि मैं कहूं कि आपको a प्लस बी बराबर, आप जानते हैं 90 डिग्री होता है कोई दो कोण मिलकर, यदि मैं कहूं कि a बराबर दिया गया है 15, 15 प्लस बी बराबर 90, मतलब एक कोण दिया है 15, तो हमारा निकालना है दूसरा कोण। तो दूसरा कोण कब निकलेगा, जब 90 में से हम 15 को घटाएंगे तब तो निकलेगा दूसरा कोण। इसका मतलब 90 में से यदि एक कोण दिया है तो उस दूसरा कोण निकालना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा। तो ये आपका थीटा एक कोण दिया है और दूसरा कोण निकालना है तो 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया 90 डिग्री। चलिए ये तो समझाने था। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये तो थीटा के लिए लंब कर्ण था, ठीक है। यदि इसके लिए मैं कहूँ, इसके लिए यदि मैं कहूँ थीटा के लिए तो लंब ये था, यदि मैं कहूँ यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी लंब, क्योंकि इसके सामने वाली कोण कहलाती है लंब, जहाँ मतलब थीटा कोण बनता है। तो ये अभी बन रहा है, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ, इसके लिए तो मैं निकाल दिया। अब इसके लिए निकालना है तो इसके लिए ये लंब होगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये हमारा लंब हो जाएगा, सॉरी लंब नहीं, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने निकाला। अब इसी पे हम थीटा का तो हमने साइन थीटा निकाला, इस बार मैं इस कोण के लिए निकालता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि वहां पे थीटा था, इस बार हम 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकाल रहे हैं।
यदि मैं 90 माइनस थीटा के लिए निकालूं तो इसका मतलब हमारा लंब तो ये कहलाएगा। तो क्या होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब ए बी बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी, ये हो जाएगा। अब चलते हैं कोस थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसका क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब आधार हमारा बी सी, अब बटे कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी। अब चलते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस के बाद 90 माइनस थीटा करूं तो हमारा होता है लंब बटे आधार, तो इसका मतलब लंब अब बटे हो जाएगा आधार बी सी, ठीक है। अब चलते हैं कौन सा कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन का, तो ए बी बटे ए सी है, तो इसका हो जाएगा ए सी बटे ए बी, उल्टा देंगे तो। अब चलते हैं सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे इसका उल्टा, तो ए सी बटे बी सी, ये हो गया। अब चलते हैं कोट, 6 हमने निकाल लिया, तो इसका उल्टा होगा तो बी सी बटे ए बी, ये तो हमने बेसिक था। अब क्या करते हैं, इन दोनों से मैं फॉर्मूला निकालता हूं 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए लंब कर्ण पे आधारित बताया। अब चलते हैं क्या इसको हटा के, अब हम चलते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे वो देखिए। यदि मैं फॉर्मूला निकालूं, यहाँ देखिए इन दोनों में आप देखना है कि किसका रिलेशन किससे है, मतलब किसका परिवार ये है। अब देखिए यदि मैं साइन 90 माइनस थीटा करूं, पहला साइन 90 माइनस थीटा पहले से चलता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा से चलूं तो इसका रिलेशन किससे होगा, तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा का क्या ए बी बटे ए सी। अब इसमें ढूंढना है कि ए बी बटे ए सी किस में, तो ए बी बटे इसमें नहीं है, ए बी बटे ए सी मतलब ये होगा, तो इसका क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा है पहला। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा कोस माइनस 90, तो कोस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, अब इसमें देखना है बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी किसमें है, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी ये है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा। अब अगला क्या है tan थीटा, हम चलते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका रिलेशन किससे, तो ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी इसमें खोजना है, तो ए बी बटे बी सी मतलब ये, तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे कोट थीटा, मतलब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं वो लिखना है। अब चलते हैं अगला कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, अब देखिए इसका क्या ए सी बटे ए बी, तो ए सी बटे ए बी तो इसमें है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, मतलब इसके बदले में हम लिख रहे हैं इसका मान क्या है। अब देखिए अगला क्या है सेक, ये हमारा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा क्या ए सी बटे बी सी, तब ए सी बटे बी सी हमारा इसमें है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। अब अगला लास्ट बचा हमारा कोट 90 माइनस थीटा, अब इसका क्या है बी सी बटे ए बी, तो बी सी ए बी मतलब tan थीटा, ये हम लिख देते हैं tan थीटा। तो इसी तरह से हमारा ये फॉर्मूला बना है, और ये 6 फॉर्मूले आप लोग को याद करने हैं और इसे लिखना है। इसी पे आधारित अगला कंप्लीमेंट्री एंगल का सवाल बनता है। तो चलिए ये फॉर्मूला तो आपने देख लिया कैसे बना, मतलब इसके जैसे ये है ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी इसमें था, तो मतलब कोस थीटा इसके जगह हम रख सकते हैं, रख दिए। तो इसी तरीका से ये 6 फॉर्मूले बने, 2 4 6, ये तो बन गए। अब देखिए क्या करना है कि अगला प्रश्न इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न देता हूँ। अब देखिए मैं इसको हटा के, यदि मैं ये तो आपने समझ लिया, थोड़ा उतार लीजिएगा। अब मैं इससे रिलेटेड प्रश्न देखता हूँ कि कैसे बनाते हैं। अब देखिए पहला आपको इससे रिलेटेड प्रश्न रहेगा साइन 42 डिग्री, अब बाएं में रहेगा साइन नहीं कोस यहाँ पे 48 डिग्री, ये रहेगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, आपको निकालना है इसका मान क्या होगा। इसको कैसे बनाना है वो देखिए। इसको बनाने से पहले आप जानते हैं कि कोई पूरक कोण में, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप जानते हैं कि कोई 2 कोण मिलकर 90 होना चाहिए। तो हमको क्या करना है कि कोई 2 मतलब कोई सेम चीज का कोई 2 एंगल उठाना है और जोड़ के देखना है 90 होता है या नहीं। अब देखिए 42
इसका है 48, इसका मतलब ये दोनों जोड़कर 90 होता है, बिल्कुल होता है 48 42 90। यदि 90 होता है तो कोई एक को चेंज कर देना है। कैसे वो देख, यदि मैं साइन को चेंज करूं, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करता है, कोस को चाहे साइन को, यदि बट्टे में रहे, प्लस में रहे, गुना में रहे या भाग में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई एक को चेंज करना है। यदि 90 डिग्री दो कोण मिल के बन रहा है तो क्या करना है, साइन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ साइन, ये देखिए कोण को मैं बदल रहा हूँ, 42 को मैं क्या कर रहा हूँ कि 90 माइनस, अब कितना मैं घटाऊं कि 42 हो जाए, तो कहेंगे आप 48 घटा दीजिए, यहाँ पे 42 हो जाएगा, मतलब एंगल को सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ये किया। अब देखिए नीचे में जो है वो लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, ऊपर में बन रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि मैं इसको थीटा मानूं, मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी 48 42 जो भी हो, कौन भी हो सकता है। यहाँ देखिए मैं मतलब थीटा की जगह 48 है, तो इसका मतलब ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आपको लिखाया था कोस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 48। अब बाय में आपको दिया गया है कोस 48 डिग्री, अभी दोनों सेम है, कट जाएगा, तो कटेगा तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग को ये प्रश्न भी बनाना है, तो इसी तरीका से प्रश्न रहेंगे। और मैं अगला भी चलता हूँ। अगला प्रश्न आपको क्या है वो देखिए, ये तो आपने समझ लिया। अब अगला प्रश्न क्या है, यदि आपको ये प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज एबीसी में आपको दिया गया है, क्या प्रूव करने के लिए देगा, पहला यदि आपको दिया गया है कोट ए प्लस बी बाय 2 बराबर में tan c बाय 2, ये आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी आपको दिया गया है, ठीक है। ये प्रूव करना है कि कैसे निकलेगा। इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ये हमने त्रिभुज एक बना लिया, कोई सा भी, चाहे समकोण हो चाहे कोई सा भी बना सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में क्या जानते हैं, हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, ये होता है, हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। अब इसी से निकालेंगे, कैसे वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि प्रूफ वाला को देखना है कि क्या चाहिए हमें इधर, हमें इधर चाहिए ए प्लस बी बाय 2 और सी बाय 2, मतलब हमें बट्टे में चाहिए 2, तो बट्टे में 2 कब आएगा, जब 2 से भाग देंगे। तो हम लिख देते हैं सभी पदों में, या फिर सब दोनों तरफ, सभी पदों में, अपना मन से लिख सकते हैं, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, मतलब भाग देंगे तब तो बट्टे में आएगा, क्योंकि हमें 2 चाहिए नीचे में, और इधर भी 90 चाहिए। क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करना है, और इधर भी 2, क्योंकि सब पदों में दे रहे हैं, दे दिए। अब देखिए इधर तो ये कट जाएगा 90 2 मरते। अब इधर क्या करना है, हमें चाहिए a प्लस बी मतलब a प्लस बी बाय 2 चाहिए सिर्फ। अब क्या करना है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी बाय 2 प्लस में c बाय 2, मतलब जोड़ा से हटा लेना है। जैसे ये 2 प्लस 3 दिया गया है बाय 2, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बाय 2 प्लस 3 बाय 2, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 प्लस 3 फिर तो ऐसे ही आ जाएगा, आ गया ना ऐसे। तो इसी तरीका से मैं अलग कर देता हूँ। अलग करने के बाद क्या करते हैं वो देखिए, बराबर में ये तो 90 हो गया। अब आप देखिए प्रूव करने वाले क्या है कि a प्लस बी बाय 2, तो इधर मुझे मतलब a प्लस बी बाय 2 रखना है और उधर भेजना है। हम क्या करते हैं कि a प्लस बी बाय 2, अब बराबर में इसको इधर भेज देते हैं, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि हमें इधर सिर्फ a प्लस बी बाय 2 चाहिए था। अब तो ये आ गया। अब क्या करना है कि a प्लस बी बाय 2 तो आ गया। अब क्या चाहिए इधर, कोट। अब कोट चाहिए। अब कोट क्या है, हम यदि मैं कोट से गुना करूंगा तब तो कोट आएगा, तो हम क्या लिखते हैं कि दोनों तरफ कोट से गुना करने पर ये हम लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कोट से यदि मैं दोनों तरफ गुना करूं तो इधर हो जाएगा कोट a प्लस बी बाय 2 हो गया। अब इधर करना है तो इधर भी तो कोट 90 डिग्री माइनस
c/2 होगा, क्योंकि दोनों तरफ कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमने गुना कर दिया। अब क्या करना है, एक तरफ का तो मैं प्रूफ हो गया, दूसरा तरफ तो कोट a+b/2 को रहने दीजिए क्योंकि ये प्रूफ है। अब इधर का क्या करना है कि आपको यहाँ देखिए कोट 90 डिग्री माइनस, यदि मैं इसको थीटा मानूं तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको लिखा है था क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा के जगह c/2, तो क्या प्रूफ हुआ, हुआ प्रूफ। तो इसी तरीका से आपको ये सवाल भी बनाना है, यहाँ ध्यान देखिए, ये हुआ। तो इसी तरीका से आपको ये सवाल भी बनाना है। तो लगभग में समाप्त हो गया है ये चैप्टर भी, क्योंकि ये प्रूव करने वाले थे। और भी सवाल रहेंगे जो आपको दिया रहेगा, साइन 42 डिग्री प्लस कोस 42 डिग्री आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक को चेंज करके आप बना सकते हैं यदि दो कोण 90 डिग्री है तो फिलहाल के लिए ये पूरा चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का खत्म हो गया। यही था, पहला लंबकर्ण वाला, दूसरा था मान सारणी, तीसरा था आपका फॉर्मूला पे, और ये चौथा भी आपका 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। 6 फॉर्मूला आप लोग जो बनाए थे हमने, वो फॉर्मूला को याद कर लीजिए और इसी तरीका से आप लोग को आधारित प्रश्न रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की के शुरुआत के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।